हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं पावर ऑफ कोडिंग। कैसे मात्र 3 लाइन ऑफ कोड एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सही आंसर दे सकता है। जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जोसेफस प्रॉब्लम। इस वीडियो में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जोसेफस प्रॉब्लम क्या होता है, फिर उसका एक रिकर्सिव सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली उसको कोड करूंगा और कोड को रन करूंगा और देखूंगा कि क्या सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो जोसेफस प्रॉब्लम। बेसिकली एक सर्कल है और इसमें n लोग खड़े हुए हैं, 3 4 10। और जो फर्स्ट पर्सन है उसके हाथ में एक गन है और वो सेकंड पर्सन को शूट कर देता है। फिर जो गन है वो थर्ड पर्सन के पास चली जाती है और वो फोर्थ पर्सन को शूट कर देता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे हर बंदा अपने क्लॉकवाइज नेबर को शूट कर देता है। फाइनली सपोज n जो है, अगर वो बच गया तो n जो है वो 1 को शूट कर देगा। अगर n नहीं बचा तो 1 के पास दोबारा गन आ जाएगी और 1 जो है वो 3 को शूट कर देगा। इसका एक केस देखते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 5। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास 5 लोग हैं, 3 4 5। 1 ने 2 को शूट किया, 3 ने 4 को शूट किया, 5 के पास गन आई, 5 ने 1 को शूट किया, 3 ने 5 को शूट किया, फाइनली 3 बच गया। तो हम कहते हैं एज f ऑफ n, अगर n नंबर है सर्कल में तो व्हाट इज द लास्ट नंबर जो कि बचेगा। सो f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 3। f ऑफ 2 क्या है बच्चों? अगर दो ही लोग हैं तो 1 ने 2 को शूट कर दिया, फाइनली 1 बच गया। तो f ऑफ 2 जो है वो है इज इक्वल्स टू 1। एक बार हम लिख लेते हैं। f ऑफ 1 जो है, यहाँ पे n और यहाँ पे f ऑफ n। f ऑफ 1 जो है वो 1 है, f ऑफ 2 जो है वो 1 है। अगर 3 लोग हैं तो क्या होगा? 1 2 3। 1 ने 2 को शूट किया, 3 ने 1 को शूट किया, 3 बच गया। तो f ऑफ 3 जो है वो 3 है। f ऑफ 4 भी है जो 1 आएगा, बिकॉज अगर ऐसा है मेरे पास 1 2 3 4, तो 1 ने 2 को शूट किया, 3 ने 4 को शूट किया, फिर 1 ने 3 को शूट किया तो 1 बच गया, तो 1 बच गया। f ऑफ 5 हमने देखा कि 3 आता है। f ऑफ 6 देखते हैं क्या आता है। तो f ऑफ 6 के लिए 1 2 3 4 5 6। 1 ने 2 को शूट किया, 3 ने 4 को शूट किया, 5 ने 6 को शूट किया, फिर 1 ने 3 को शूट किया, 5 ने 1 को शूट किया, बचा 5। तो f ऑफ 6 की वैल्यू आती है 5। ओके, ऑलराइट। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दो केसेस लेते हैं। सपोज पहला केस है कि n जो है वो इवन है और आंसर फॉर, n की जगह हम इसको 2n ले लेते हैं। जो नंबर है वो 2n है, जो नंबर है वो 2n है, ठीक है। और जो हमारा आंसर होगा वो होगा f ऑफ 2n। तो इसको रिकर्सिवली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मेरे पास 2n लोग हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 2n। 1 ने 2 को शूट किया, 3 ने 4 को शूट किया, हर एक इवन नंबर जो है वो शूट हो जाएगा और फाइनली गन 1 के पास आ जाएगी। अब बताओ बच्चों, इसमें कितने नंबर्स बचे हैं सर्कल में? एग्जैक्टली n नंबर शूट हो गए हैं और एग्जैक्टली n नंबर्स बचे हैं। अब अगर मैं इन नंबर्स को वन, कौन कौन से बचेंगे? सारे ऑड इंडिसेस बचेंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन टिल 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 भी बच जाएगा और गन जो है वो फाइनली 1 के पास आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इन नंबर्स को रीलेबल कर दूं, मैं 1 को लेबल करूं एज 1, 3 को लेबल करूं एज 2, 5 को लेबल करूं एज 3 और 2n माइनस 1 को लेबल करूं एज n, तो जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गई है टू हैविंग n numbers with the gun with the first one। और ये जो है ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो कि f ऑफ n जिसका आंसर है। सो 2n से हमने n में प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया है और इस प्रॉब्लम का आंसर है f ऑफ n। f ऑफ n विल बी द लास्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग। अब इसको वापस अगर मैं ओरिजिनल इंडिसेस पे लेकर आऊं, तो जो 1 था वो था 1, जो 2 था वो एक्चुअली ओरिजिनली 3 था, जो 3 था वो ओरिजिनली 5 था। तो जो f ऑफ n था, आंसर जो हमारे स्मॉल केस का आया, वो एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ f ऑफ n माइनस 1 था।
एफ ऑफ एन गोज टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ टू एन जो है वो कुछ नहीं है बट वो है ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एफ ऑफ वन जो है वो वन है, एफ ऑफ टू जो है वो वन है, एफ ऑफ थ्री जो है वो थ्री है, एफ ऑफ फोर जो है वो वन है, एफ ऑफ फाइव जो है वो थ्री है, एफ ऑफ सिक्स जो है वो फाइव है। तो सिक्स और थ्री में देखते हैं। सिक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ थ्री है और एफ ऑफ सिक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ थ्री माइनस वन है। तो इंडीड ये रेकरेंस जो है वो सही है। अब दूसरा केस देखते हैं, साथ हो मेरे सब। तो अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि n इज ऑड, तो n इज ऑफ द फॉर्म 2n प्लस वन। ओके, तो इस केस में क्या है कि 1 2 3 4 सो ऑन टिल 2n माइनस वन, यहाँ पे 2n आएगा और यहाँ पे 2n प्लस वन आएगा। तो 2 4 सारे इवन नंबर्स क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो 2n क्रॉस आउट हो जाएगा और गन जो है वो 2n प्लस वन के पास आ जाएगी। अब 2n प्लस वन क्या करेगा, वो 1 को मार देगा, तो 1 क्रॉस आउट हो जाएगा। अब बताओ कितने नंबर्स बचे हैं? अब अगर आप देखोगे तो 3 5 7 सो ऑनटिल 2n प्लस वन बचे हैं नंबर्स, जो कि एग्जैक्टली n नंबर्स ही हैं। अगर मैं इनको रीलेबल कर दूं एज 3 को मैं रीलेबल कर दूं एज 1, 5 को रीलेबल कर दूं एज 2, 2n प्लस वन को रीलेबल कर दूं एज n, तो जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गई है टू द स्मॉलर केस ऑफ एफ ऑफ एन। मतलब मेरे पास n लोग हैं एक सर्कल में, गन जो है वो 1 के पास है, तो कौन बचने वाला है? इसका आंसर हमें पता है कि है एफ ऑफ एन। तो अब एफ ऑफ एन अगर बचेगा तो ओरिजिनल इंडेक्स में एफ ऑफ एन क्या होगा? देखो, 1 जो था वो एक्चुअली 3 था, 2 जो था वो एक्चुअली 5 था, तो एफ ऑफ एन जो है वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन होगा ओरिजिनल एरे के, ओरिजिनल सर्कल के इंडेक्स में। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया एफ ऑफ 2n प्लस वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन। और दूसरा रिलेशन क्या था? दूसरा रिलेशन था एफ ऑफ 2n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन माइनस। तो चलो बच्चों इसको कोड करते हैं। तो एक बार अपना रिकर्जन दोबारा से लिख लेते हैं। रिकर्जन था एफ ऑफ 2n प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन, और एफ ऑफ 2n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन। अब एक चीज़ नोटिस करना, इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होता है सी प्लस प्लस पे। मतलब 5/2 अगर मैं करूँगा तो वो इसका आंसर 2.5 ना आके 2 ही आता है। तो बेसिकली अगर मैं 2n प्लस वन बाय 2 करूँगा तो इसका आंसर जो आएगा वो n itself आएगा। तो इस रिकर्जन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ़ n इज़ ऑड देन f of n is equals to twice of f of n by 2 plus 1. If n is even, then f of n is twice of f of n by 2 minus 1. बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कोड टेम्पलेट लोड कर लेते हैं। अब मैं एक फंक्शन लिखूँगा जो कि हमें आंसर दे रहा है, int f of int n। ये फंक्शन जो है वो इनपुट लेता है n और आउटपुट देता है जो भी जोसेफिस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो अगर n की वैल्यू 1 इटसेल्फ है तो 1 ही बचेगा, तो रिटर्न 1। इफ़ n and 1, n and 1 मतलब इफ़ n इज़ ऑड देन रिटर्न ट्वाइस ऑफ f of n by 2 plus 1, else return ट्वाइस ऑफ f of n by 2 माइनस 1। तो बस इतना सा हमारा कोड है। हम एक इंटीजर n डिक्लेयर करते हैं, उसे इनपुट लेते हैं और आउटपुट कर देते हैं जो भी n के लिए आंसर आता है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। याद रखना बच्चों, 100 के लिए आंसर आता है 73। एक बार टेस्ट करते हैं क्या 100 के लिए आंसर 73 ही आ रहा है। एग्जैक्टली 73 आ रहा है। क्या 6 के लिए आंसर 5 आ रहा है? 6 के लिए 5 आ रहा है। क्या
3 के लिए आंसर 3 आ रहा है, 3 के लिए आंसर 3 आ रहा है। क्या 1024 के लिए आंसर 1 आ रहा है? इंडीड 1024 के लिए 1 आ रहा है। क्या किसी भी पावर ऑफ 2 लाइक 2048 के लिए 1 आ रहा है? इंडीड 1 आ रहा है। तो ये जो आंसर दे रहा है ये इंडीड करेक्ट आंसर दे रहा है। तो ये था इसका कोड। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें ये पसंद आया हो और इस टाइप के और प्रॉब्लम्स करने का मन हो या मेरे साथ और कोडिंग सीखने का मन हो तो तुम्हारे लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। मैं तुम्हें ज़रा दिखा देता हूँ। तो बच्चों, अगर तुम्हें ये पज़ल पसंद आई और मेरे साथ और कुछ ऐसी पज़ल्स करने का मन है या फिर मेरे साथ कोडिंग सीखने का मन है तो हम तुम्हारे लिए ही स्पेसिफिकली एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है कोड प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम सीखेंगे मैथमेटिक्स, C++ में कोडिंग, कुछ एल्गोरिथम्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में और जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब कुछ हम सीखेंगे। ये कोर्स तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता है? तो जो बच्चे अभी स्कूल में हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड में ये काफ़ी अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है, स्पेशली ZIO ZCO जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड है, उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए कॉलेज प्लेसमेंट्स में हमेशा बस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछा जाता है और वो इस कोर्स में बहुत अच्छे से कवर है। नॉट ओनली दैट, इस कोर्स में क्वांट इंटरव्यूज़ की पजल्स भी मैं आपको कराऊंगा, तो आपकी इंटरव्यू प्रेप बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो इसमें है क्या? इसमें हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक है लेवल 1 और एक है लेवल 2। लेवल 1 है बिगनर्स के लिए, लेवल 2 है थोड़े इंटरमीडिएट के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो आपको कौन से लेवल में जाना चाहिए तो हमने आपके लिए एक लेवल डायग्नोसिस टेस्ट बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बैच की डिटेल्स, तो एक है मॉर्निंग बैच और एक है नाइट बैच। मॉर्निंग बैच है 6 डेज़ अ वीक जो कि 2 मंथ्स में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। नाइट बैच है 3 डेज़ अ वीक जो कि 4 to 5 मंथ्स में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो अबाउट द लेवल्स, अगर आपको C++ बिल्कुल नहीं आता तो आँख बंद करके लेवल 1 ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर आपको थोड़ा सा भी C++ आता है या फिर आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए। प्राइसिंग, तो प्राइस है 12,000 का, बट अगर आप जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं अगले कुछ दिनों में तो आपके लिए स्पेशल ऑफ़र है जो कि आपको बस 10,000 में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।